जय गुरुदेव जय महाकाल। और हमारे भारत राष्ट्र में भाषावाद या फिर जातिवाद जो चल रहा है, इससे प्रत्येक व्यक्ति को बचना चाहिए और इससे प्रत्येक व्यक्ति को सजग रहना चाहिए। जब राष्ट्र की बात आती है और सनातन समाज की बात आती है, जब किसी भी राष्ट्र को इकट्ठा होने की बात आती है, तो ये सदा से एक बीमारी रही है और सदा से बीमारी रहने के साथ साथ में ये सदा बीमारी रहेगी। आज महाराष्ट्र में जो हिंदी और मराठा के रूप में जो विवाद हो रहा है, ये स्वार्थ का विवाद है। उन लोगों की जो ज़मीन है, जो उद्धव ठाकरे हैं, जो राज ठाकरे हैं, उनकी ज़मीन खो चुकी है और ज़मीन खोने के साथ साथ में उनको एक गिरी हुई राजनीति करनी है। और बाला साहब ठाकरे एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका एक अस्तित्व था और जो शिवाजी का स्थान था और जो गुरु गोविंद सिंह का स्थान था, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस का स्थान था, रविंद्रनाथ टैगोर का स्थान था, वो स्थान है बाला साहब ठाकरे का। लेकिन ये जो लोग कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, इन्होंने अपने ईमान को बेच दिया है। इन्होंने अपने ईमान को इस तरीके से बेच दिया है कि इनको राजनीति करनी है और इनको चुनाव जीतना है, तो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन्होंने समाज का कोई भला नहीं किया है। इनके पास में कोई भी ऐसे एक लिखित सब्जेक्ट नहीं है, कोई भी एक ऐसा ब्यौरा नहीं है जिससे ये गिना सकें समाज को कि हमने तुम्हारा मराठा समाज का ये भला किया है। अब इन चीज़ों को तो गिना नहीं सकते हैं, तो ऐसी ओछी हरकतों को तो करेंगे ही, क्योंकि चुनाव आ रहा है। और ऐसी जब चुनाव आते हैं तो ओछी जो पार्टियां जो होती हैं, ओछे जो लोग होते हैं, या फिर गिरे हुए जो लोग होते हैं, वो ऐसी हरकतों करते हैं। कभी कभी हिरण्यकशिपु और हिरण्यकश्यप के वंश में महात्मा बलि और भक्त प्रहलाद पैदा हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई संस्कार, कोई पुण्यकर्म, लेकिन सदा ऐसा संभव नहीं है। तो इसी तरीके से वो जो बाला साहब ठाकरे हैं, उन्होंने कोई पुण्यकर्म किए थे, उस वंश ने, उस माता पिता ने कोई पुण्यकर्म किया था, कोई पूर्व कर्म ऐसा रहा जिन्होंने ऐसी एक संतान, शेर संतान को, जो सिंह संतान को पैदा किया, बाला साहब ठाकरे। और बाला साहब ठाकरे का जो भारत में स्थान है, जो सुभाष चंद्र बोस का स्थान है और जो शिवाजी का जो स्थान है और जो गुरु गोविंद सिंह का स्थान है, वो वही स्थान है, बाला साहब ठाकरे। ये समय समय पर ऐसे सिंह जाति के जो जीवात्माएं जो होती हैं, ये पैदा होती रहती हैं। सिंह जीवात्मा बोला जाता है इनको, जिनको जो दहाड़ने की एक क्षमता होती है, ये सिंह जीवात्माएं होती हैं, जो शेर की तरह शत्रु का शिकार करती हैं और एक ऐसे शत्रु पे दहाड़ती हैं और उसको नेस्तो नाबूद कर देती हैं। ये ऐसी जीवात्माएं होती हैं। लेकिन आज इनके वंश में राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, ये जो लोग गिरी हुई हरकतें कर रहे हैं और हिंदी और मराठा के नाम पे जो छोटे मोटे गुंडों को पाल रहे हैं और उनको सह दे रहे हैं, और सह देने के साथ साथ में जिस तरीके से भारत के लोगों के साथ में जो हरकतें कर रही जा रही हैं, जो आपस में सनातनी है, लेकिन ये गिरी हुई हरकतें जो गुंडे होते हैं, वो इसी तरीके की हरकतों करते हैं और उनको सह भी देते हैं, उनको सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन इन चीज़ों से चुनाव नहीं जीता जाता है। इन लोगों को ये पता नहीं, इन छोटी मोटी हरकतों से, गिरी हुई हरकतों से चुनाव नहीं जीता जाता है। चुनाव जीता जाता है समाज के विकास से, समाज की भलाई करके और समाज के लिए कुछ करके, कुछ विकास करके समाज का। अब भला तो उन्होंने कुछ किया नहीं, समाज का विकास तो कुछ उन्होंने किया नहीं। अब ये लोग ऐसे सपने देख रहे हैं, ऐसे जो ख्वाब पाल रहे हैं कि चुनाव आ गया है तो किसी भी तरीके से संगठन बना लो। 20 साल से अलग हैं, 20 साल से अलग हैं, आज समय पड़ा तो एक हो गए। इसी तरीके से भी यूपी चुनाव भी हुआ था और यूपी में बुआ भतीजावाद बहुत समय से रहा था, लेकिन चुनाव आया तो वो एक हो गए।
लेकिन वो चुनाव निकल गया तो वो अलग अलग हो गए। ये समय समय पर ये राजनेता लोग हैं, और राजनेताओं का कोई भरोसा नहीं कुछ, लेकिन केवल कुल मिलाकर ये इनका संतान वो जो सनातन है वो ये सनातन के द्रोही हैं। ये केवल अपना स्वार्थ देखते हैं, सनातन का कोई भला नहीं देखते, ये समाज का कोई भला नहीं देखते, मराठा का कोई इनको भला नहीं करना है, मराठा और महाराष्ट्र का इनको कोई भला नहीं करना है। ये केवल अपना स्वार्थ देख रहे हैं, अपना हित देख रहे हैं कि किसी भी तरीके से गद्दी प्राप्त हो, अपना वर्चस्व प्राप्त हो, और वो हमको प्राप्त होने के साथ साथ में हम अपनी जो ज़मीन खो चुकी है उस ज़मीन को खो चुके हैं उस ज़मीन को प्राप्त कर लें, लेकिन नहीं मिलेगी। इन हरकतों करके तो बिल्कुल ज़मीन प्राप्त नहीं होगी आप लोग। आपने समाज का कोई भी भला नहीं किया है, और भला आप कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका जो संस्कार है वो इस तरीके का नहीं है। और आने वाले वक्त में मेरे राजनीति से संबंधित कुछ वीडियो आएंगे, और मैं चैनल का नाम बदल रहा हूँ, और नाम बदलने के साथ साथ में आगे जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। अखिलेश भी चल रहे हैं जातिवाद कार्ड, यादव और ब्राह्मण, लेकिन वो ठंडा पड़ गया है। अब महाराष्ट्र और मराठा और हिंदी आ गया है। ये ऐसे चलता रहता है, ये चुनाव आ गए ना, अब ये चलता रहेगा। अभी इसके बाद में बिहार चुनाव आएंगे, फिर बंगाल चुनाव आएंगे, तो ये चलता रहेगा। लेकिन जो सनातन प्रेमी हैं और जो राष्ट्र प्रेमी हैं और जिनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है वो एक रहें, और जो सनातन समाज के जो हिंदू समाज की जितनी भी जातियां हैं और जितना भी समाज है वो एक रहे। ये हमारे दुश्मन हैं, ये जो जातिवाद फैलाते हैं, समाजवाद फैलाते हैं यहाँ पर, और ये जो हिंसावाद फैलाते हैं, ये सनातन द्रोही हैं, यही सनातन द्रोही हैं। इनका ईमान का कोई भरोसा नहीं है, ईमान बेच चुके हैं ये लोग। अभी महाराष्ट्र में शरद पवार का बहुत बड़ा स्थान है राजनीति में, और उनकी अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जैसे ही चुनाव हो जाएगा, जैसे ही चुनाव की वो सक्रिय हो जाएंगे, क्योंकि वो बहुत एक अनुभवी नेता है, लेकिन उसके कर्म इतने खोटे हैं कि बोला तो जाता नहीं है। कर्म इतने खोटे हैं, लकवा मार चुका है, कर्म इतने खोटे हैं कि बोला अब तो उम्र हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो जो भ्रष्ट ईमान है अभी इससे वो आगे जाना चाहते हैं। अभी जो बीमारियां उनको प्राप्त हैं वो इससे आगे जाना चाहते हैं, तो कोई बात क्यों करने दीजिए, लेकिन आप सजग रहिए और सतर्क रहिए, और उसके बावजूद भी सनातन को सपोर्ट कीजिए, हिंदू समाज को सपोर्ट कीजिए। अपने समाज के हित में कोई भी पार्टी हो, अपने समाज के हित में हो, अपने समाज के हित में हो और राष्ट्र के हित में हो और देशद्रोही ना हो, ऐसे किसी भी पार्टी को वोट दे सकते हैं आप। मैं ये नहीं कहता कि आप उस पार्टी को वोट दो या फिर उस पार्टी को वोट दो, जो समाज के हित में हो, राष्ट्र के हित में हो और जो राष्ट्रीय द्रोह के विरोध में ना हो, उस पार्टी को आप वोट दे सकते हैं। कोई भी आदमी हो, आपको शुभकामनाएं, और अपनी वोट को सही समय पे और सही जगह पे दीजिए, ये मेरा अनुरोध है। जय गुरुदेव, जय महाकाल।